नमस्कार दोस्तों, आज आप दोनों बुद्धिजीवियों के सामने हम एक ऐसा प्रश्न लाए हैं जो कि नारीवाद ने बहुत समय से उठाया है और अब ये मेन स्ट्रीम भी हो रहा है। चाहे जेंडर बजटिंग की बात हो या विमेन के कंट्रीब्यूशन की बात हो, तो इसमें एक नई टर्म बहुत ज़्यादा उभर कर आ रही है, वो है UCDW, अनपेड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क। ये जो वर्क एजम्पशन है इसमें कि मैक्सिमम ये काम औरतों के पल्ले पड़ता है, चाहे बच्चे देखने हो, बीमार की तीमारदारी करनी हो, घर का छोटा मोटा काम करना हो, और अक्सर हम इसको फिर हाउस वाइफ के नाम पे या मतलब एक डे टू डे उसके नाम पे इसको हम बैक ट्रैक कर देते हैं, और इससे जो महिलाओं का जो GDP में, देश के कल्याण में जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम निगलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ इसका एक एंगल ये भी है कि कई बार ऐसा होता है महिला ने कोई काम कर सकती दिन को जा करके, पर बच्चे देखने की जिम्मेदारी उसके पास है, बच्चे देखने के लिए कोई क्रच या दूसरी फैसिलिटी नहीं है, या उसके बुजुर्ग साथ में नहीं रहते हैं, तो उस सेंस में फिर महिला को उसकी कॉस्ट ज़्यादा बियर करनी पड़ती है। कुछ इस तरह की एक डिबेट चल रही है, तो इसके विषय में आप दोनों की हम कुछ राय लेंगे, है ना, और भी हमारे श्रोता भी सुनेंगे। तो वरुण जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय में? तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हर काम का आपको पे मिलना चाहिए। हाँ, मतलब उसकी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए हाँ, आपको, जब जो कि ठीक भी है काफी हाँ, हद ठीक तक। है, हाँ बिल्कुल। अगर आप पर आप ना एक क्या बोलते हैं, इमोशनल जो एक रिश्ता है जहाँ पे मनी से आप वो नहीं कर सकते। मतलब मैं समझा नहीं आपका लॉजिक फिर। लाइक ये वो बोलना चाह रहे हैं ना कि जैसे अब एक मदर का काम है व्यक्ति के अंदर वैल्यूज डालना। हाँ, प्यार करना। अब कोई वैल्यूज, कोई भी हमारे अंदर अच्छे गुण होते हैं ना, वो पैसे से नहीं डाले जा सकते। पैसे क्यों? अब मैंने चलो आपको पैसे दे दिए, अब हाँ। आपको दे दिए काम करने के लिए, सिर्फ आप बोलोगे कि आपके अंदर ये करो वो करो, उससे तो वो गुण नहीं आएंगे ना। जब व्यक्ति खुद, वो मैंने बताया था ना एक दिन शायद, कि कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होती है, जिस कॉन्शियसनेस से मैं बात बोल रहा हूँ आपके माइंड में उसी तरह से एंटर करती है, तो वो जो जिस तरह की बातें सिखाएंगी वो कॉन्शियसनेस से होगी। अब अगर वो एक्सटर्नली मनी पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे तो मेन काम तो वही है ना उनका, कि उनको एक तरह से अच्छा, समझ गया मैं आपको। जो आज बच्चे जो मेड के पास बच्चे पल रहे हैं, बनिस्बत जो बच्चा दादा दादी के साथ रहा या अपनी माँ के पास रहा, तो उन बच्चों में और मेड के पास पले बच्चों के संस्कारों में फर्क आता है। मतलब ऐसा बताना चाहते हैं आप कि मेड पैसे के लिए काम कर रही है और जो माता पिता है या दादा दादी है, उनकी एक और तरह की अटैचमेंट, उनका अटैचमेंट है ना कि हमारा बच्चा है हमारा पर्सनली, तो एक अलग अटैचमेंट होगी और उसको उस तरह वो केयरफुली हैंडल करेंगे। ऑन द अदर हैंड कई बार जो केयर टेकर, चलो हर एक नहीं होते, लेकिन तब भी लोग घर में कैमरे लगाते, तभी लगाते हैं ना कैमरे। वो डर होता है, वो एक पॉइंट ये बताना चाहता हूं। अच्छा, हाँ बोलो आप। हाँ, तो पर लॉजिक तो सही है ना, पर उनका ये काफ़ी हद तक कि कई बार ये बताया गया कि मेरी वाइफ तो कुछ नहीं करती जी, हाउस वाइफ है, जबकि उसमें घर में बच्चे भी देखे, छोटा मोटा काम भी किया। एक तो रियलिस्टिक हो गया, अगर हम इस बात को जानने की कोशिश भी करें कि हाँ। आप किसी को हर औरतों को क्या बोलते हैं, उनके काम के लिए पैसे देने लगे, तो वही पैसे बात है ना भी दे, पर उन पर कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना कि फलाने की पत्नी जो घर में रहती है उसने कितना पैसा बचाया और साल। अगर पैसे देने लग जाएंगे ना, तो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा सैलरी एक फीमेल की होगी जो घर में काम कर रही है, क्योंकि वो सब कुछ हैंडल करती है घर पर, A to Z, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक बार शायद मानुषी चिल्लर से पूछा था या किसी ने, जब वो मिस यूनिवर्स बनी थी, तो कि बेस्ट कौन सी जॉब है, तो उन्होंने बोला कि बेस्ट जॉब जो सैलरी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए वो मदर है, क्योंकि वो 24 घंटे लगी रहती है। तो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, दे रहे हैं उनको, तो क्या दिक्कत? तो बात ये है ना सर, रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो मेरे को नहीं लगता कि अगर उसको इवेलुएट करके, काउंट करके अगर आप पे करने लगो, एक तो उसकी वो क्या बोलते हैं, इमोशनल वैल्यू खत्म हो जाएगी, दूसरा आप उतना पे ही नहीं कर पाओगे। हाँ, ये भी है, चलो, पर ये देखो ना, अगर एटलीस्ट रिकॉग्निशन भी आया, जिस औरत को आप हाउस वाइफ बोल रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए 4 लाख 2 लाख रुपए साल में चाहती है, वो करती है काम, तो कम से कम उसको कल को हम हाउस वाइफ तो नहीं बोलेंगे ना। और तब सर उसको एक तरह से बिजनेस के रूप में देख लेंगे ना, कि मनी आ रही है, पैसा आ रहा है। कैपिटलिज्म फैमिली में भी घुस जाएगा फिर, हाँ, वो कि हाँ भाई आप रिलेशंस, तो वो आत्मीयता नहीं रहेगी ना, नाप फीलिंग्स तोल का के एक्सचेंज नाप नहीं तोल होगा। के होने लगेगा वो चीज़, रहता वो ना फिर। हाँ, और फिर वो शादी करने में लोग देखेंगे वो जैसे होता है ना दहेज वाला सिस्टम, तो आज भी देख रहे थे, तो आज भी देख रहे हैं। नहीं मतलब काफी जगह नहीं देख, जैसे हमारे पहाड़ के इलाकों में हाँ, नहीं है दहेज का सिस्टम, हाँ, तो हाँ, रिकॉग्निशन मिलना एक अच्छी चीज़ है, हाँ, मतलब आप recognition रिकॉग्नाइज कर लो मिलनी कि हाँ इतना बचा रही है फिर। या इसका एक लाभ ये भी तो होता है कि फॉर एग्जांपल की वजह से अगर ये पता लगता है कि एक महिला घर की फर्स्ट हेल्थ वर्कर भी है, परिवार का ख्याल रखती है, घर की पहली नर्स भी है, देश की नर्स लाहौर है, बाहर की नर्स, घर की नर्स वो है, घर की कुक भी है वो, पहली घर की पहली टीचर भी है वो, टीचर तो बाहर पढ़ाएगा, वो घर में पढ़ाएगी बच्चों को। तो इस तरीके से जब पॉलिसी स्टेट बनाएगा या इंसेंटिव स्टेट देगा, तो उन पॉलिसीज़ को बेटर उन महिलाओं तक पहुँचा सकता है ना। इससे बढ़िया सॉल्यूशन आप इन्वॉल्वमेंट को
क्या बोलते हैं, दोनों जेंडर्स में डिवाइड करना वो बेटर ज़्यादा रहेगा। कि अगर एक महिला खाना बना सकती है तो मर्द भी बना सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। लाइक इन्वॉल्वमेंट अगर एक क्या बोलते हैं, एक घर में दोनों जेंडर का ज़्यादा रहे, मतलब इक्वली रहे या फिर काम फ्लक्चुएट रहे, काम बटे, तो वो ज़्यादा एक अच्छा सॉल्यूशन है इन सब करने से। लेकिन ये फिर जनरल नहीं है ना, वो जो हम बात करें जनरल। हाँ, वो तो पुरुष और लेडी के संबंध पे वेरी वो तो फिर अब मेरा व्यक्ति अपनी लाइफ में कैसे उसको डिसाइड करता है, वो तो मेनली वही है ना। हाँ, वो भी देखना पड़ेगा। अच्छा, आप क्या मानते हैं अक्षत की ये जो रिकॉग्निशन अब हो रही है धीरे धीरे कि महिला का जो काम है घर में वो उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाए, कितनी है महिलाओं का, ये बड़ा लॉजिक है फेमिनिस्ट का कि इसको जीडीपी में कैलकुलेट किया जाए, कितने मूल्य का पैसा कंट्रीब्यूट किया महिलाओं ने देश के जीडीपी के लिए, बच्चों को पढ़ाकर, अपने बच्चों को का पोषण करके, बच्चों का घर का पानी ला करके, कई इस तरह का काम वो कर रही हैं, इसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो उसको जीडीपी में कैलकुलेट किया जाए उस लेबर को। मेरा थोड़ा एक बात आई थी कि मेरे मन में ना कि अगर आप जो फेमिनिस्ट एक अगर मूवमेंट है उसका एक्सप्लेन करना हो तो वो एक पेट्रियार्किक स्टीरियोटाइप के खिलाफ एक वो लड़ाई है, बिल्कुल है। मतलब स्टीरियोटाइप के खिलाफ। हाँ, महिला को एक रोबो बना दिया, उसके खिलाफ लड़ाई हो रही है कि आपने पहले ही जो आइडिया छाप दिया कि महिलाएं तो ये करने के लिए, बर्तन धोने के लिए बनी है या फिर जोड़ा, ये उनका ही काम है। हाँ, ये एक स्टीरियोटाइप है, वो बन चुका है पेट्रियार्की सोसाइटी। अब उस स्टीरियोटाइप को कट करने के लिए वो बनाया जा रहा है कि हम फेमिनिस्ट मूवमेंट की, हाँ ये स्टीरियोटाइप नहीं है, इससे बेहतर मतलब जो है इनको कट करना है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आ रहा है तो मेरे हिसाब से वो स्टीरियोटाइप को ही बढ़ावा दे रहा है। हाँ, वो कैसे पहले पैट्रियार्किकल है ना, वो मैटरनल फेट हो जाएगा साइड में। हाँ, नहीं, आपने कुछ बोला कि भाई वो स्टीरियोटाइप क्यों बढ़ा रहा है, ये कैसे यार? कि आप काउंट कर रहे हो ना कि हाँ ये तो वो बर्तन धो रही है, वो बच्चे को पाल रही है, वो मतलब कि हाँ, और जहाँ पे काउंट हो जाता है ना सर, फिर वहाँ पे क्लैशेस आने शुरू हो जाएंगे कि मैं इतना करता हूँ, तुम इतने करते हो। हाँ, फिर जो कम करेगा फिर उसमें और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बिल्कुल इक्वली तो कोई भी किसी फैमिली में काम नहीं करता, कोई थोड़ा ज्यादा करता है, थोड़ा कम। थोड़ा मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, पर ये ऐसा मेरे को लग रहा है कि मैं समझ गया आप किस लॉजिक पर। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे हमने संविधान में कास्ट की व्यवस्था कर दी कि भाई रिजर्वेशन इस तरह से होगी, पर फिर हम देखते हैं कि वो कास्ट आइडेंटिटी 17 सालों में कमजोर होने के बजाय स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि हर कास्ट अपने लिए क्लेम कर रही है, हम ये जाती है जी ओबीसी, हम वो हैं जी, क्योंकि अब वो उसके नाम पे मोबिलाइज हो गए, मतलब वो बोलना चाहते हैं कि हाँ आप अगर पे करने लगोगे तो हाँ वो तो 4 बर्तन और धो लेगी कि हाँ भाई मैं इकोनॉमी में इतना पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो वो पेट्रियार्की को कैंसल कहाँ कर रहा है वो फेमिनिज्म। अच्छा, वो तो फिर वही बढ़ावा दे रहा है ना। पहले इस एक्सट्रीम में था, फिर अब इस एक्सट्रीम में आ जाएगा। डाइकोटमी के इस सेक्शन में था, वो उस सेक्शन में चला गया बस। तो परिवार को कैसे डिफाइन करें? परिवार क्या चीज़ है फिर? क्या परिवार के इंस्टीट्यूशन में महिला का शोषण नहीं है? क्या है? नारी तो ये मानती है परिवार एज ए इंस्टीट्यूशन नारीवादी, उसमें महिला को दबाया जाता है, तब परिवार चलता है। व्हाट डू यू फील? आप क्या फील करते हैं? फिर से रिपीट करना सर। नारीवादी ये मानते हैं, उनके assumption अगर हम पढ़े ध्यान से, कि फैमिली जो यूनिट बनी है ट्रेडिशनली वो महिला को सप्रेस करके चलती है। व्हाट डू यू फील? आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं है सर, अगर आप देखो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर। जैसे अभी देखो छावा मूवी आई, हम सब देख रहे हैं ना, हाँ। तो स्टोरी उसमें उसकी उनकी जो माता है उन्होंने उनको बहुत संस्कार दिए, और भी बड़े बड़े लोग हैं, तो वैल्यूज देने में बोलते ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज वुमन। ठीक है, तो उसकी माता भी हो सकती है। तो एक मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक पूरी फैमिली में। ऐसे नहीं कि उनके एफर्ट्स टायरली अगर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक हाउसवाइफ है तो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उनको, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक फैमिली में। अच्छा, थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट हाईलाइट है इसका, लेकिन अच्छा, इसका मतलब कई जगह चलो होता भी नेगेटिव, लेकिन मोस्टली इसका पॉजिटिव भी क्या लगता है व्यक्ति के खुद पे ना, किस तरह से उसको नहीं, यूटिलाइज। आप फैमिली को कैसे डिफाइन करोगे? आप कैसे डिफाइन करोगे? फेमिनिस्ट ऐसे डिफाइन करते हैं कि फैमिली का यूनिट है जो ये कहने महिला को शक्ल में रख करके, उसके वर्क को कम इंपॉर्टेंट करके, बाहर के जो मर्द जो ब्रेड विनर है उसको इंपॉर्टेंट करके चलती है, और लेडीज़ को फिर दबाती है इस तरह से। आप कैसे देखते हो फैमिली को? मेरे हिसाब से सर फैमिली एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम अभी करंट सिचुएशन में देखें इंडिया की, तो करंट सिचुएशन में स्त्री के ऊपर वो ज़्यादा होती है, मतलब हाँ वही बोल रही ना, वो भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम ग्रेट पावर्स। ओहो, ये क्या बोलना चाहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पावर भी तो आती है। अब व्यक्ति को अगर पूरे देश की कोई बॉर्डर पे मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो पावर भी उसके पास कुछ उससे बड़ा भी कर सकता है। तो ये भी इसका एक तो उस एंगल है। महिला के पास क्या पावर है? आप इसमें उसके पास ये पावर है सर, आगे वो अपनी फैमिली में बहुत कुछ कर सकती है, अपने बच्चों को आगे अच्छे से ट्रेन कर सकती है, और भी कई चीज़ें हैं, और खुद भी एक एज अ सोसाइटी का काम कर सकती है। ऐसा तो है नहीं कोई अगर एक हाउसवाइफ बन गई, या मतलब अगर जॉब करते करते भी घर के काम कर रही है तो कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, बहुत सारी बहुत सी महिलाएं तो आजकल जॉब करके साथ में घर का काम भी निपटा रही है ना।
हाँ, अच्छा ये भी अच्छी बात है। अच्छा जो वर्किंग वुमेन है उसके संदर्भ को कैसे देखते हो आप? जो वर्किंग वुमेन है उसको कैसे देखते हो आप इस कॉन्टेक्स्ट में? अच्छी चीज़ है सर, अगर आप देखा जाए तो मतलब अगर आपको एक हाँ, सशक्तता प्रदान उसके करती है। कॉन्टेक्स्ट में तो वर्क शेयर ही करना पड़ता होगा, है ना? तो वही है कि मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप ये मतलब आप काउंट करने लगोगे तो चीज़ें, तो फिर वही मर्द भी कई चीज़ें काउंट करने लग जाएंगे। जैसे कि मर्द क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं अगर इकोनॉमी, अगर मतलब जो एक होता नहीं क्या मतलब थोड़ा ट्रेडिशनल वे में अगर देखा जाए तो हाँ मैं समझ गया जो इकोलॉजी चल रहा है। Economic- और इकोनॉमिकल सर मतलब दूसरा- कि अगर पैसा यूटिलाइज वुमेन कर रही है तो पैसा ला तो मैन ही रहा है ना, अगर ट्रेडिशनल वे में देखा जाए। और उसके बाद सर जैसे कुछ टफ चीजें तभी होती हैं आप family काउंट life कर में, पा रहे हो। हाँ, कुछ वहाँ पे तो मेल को ही आगे खड़ना पड़ता है ना, फीमेल ज्यादातर वहाँ पे ज्यादा नहीं आती हमारी सोसाइटी में एक टफ तरह- चीज़ें जैसे कि जैसे कि कुछ मान लो किसी की फैमिली के साथ क्लैश है, हाँ। तो वहाँ फीमेल्स नहीं ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हाँ। हैं और एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता ये कि वो करे, वहाँ मेल्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं ना सर। अगर हो भी जाए फीमेल तो ये उस तरह होता है जैसे संसदीय प्रणाली चलती है हमारी, क्या बोलते हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका तो वही रहती है हमेशा की, मतलब फेस ऑफ द फैमिली हमेशा बाप ही रहेगा, और जो एक्चुअल कार्यपालिका होती है वो हमेशा फीमेल रहती है। नहीं यार, हाँ मतलब जो हम एक जो फेमिनिस्ट थी उसमें मैंने कोटेशन पढ़ा था कि हमेशा ये मर्दों को धोखा रहता है कि हम चला रहे हैं फैमिली को, पर एक्चुअली जो पावर होती नहीं क्या वो फीमेल के पास ही होती है पूरी। वो तो रिसोर्सेज ला के देगा बस। हाँ, वो बस रिसोर्सेज ला के देता है, यूटिलाइज और चैनलाइज जो करना है वो फीमेल ही करती है। अच्छा अच्छा एक और क्वेश्चन है, वेस्ट में देखो कितना प्रोग्रेसिविज्म रहा है, फेमिनिज्म वहाँ से आया सारा आंदोलन, और वेस्ट में फैमिली का क्या स्टेटस क्यों टूट रहा है आज? वेस्ट हमेशा से ही इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा देता है। जैसे वो 18 के हो गए तो या जितनी भी एज है कि अब भाई हमारी एग्जिस्टेंस अलग है, पेरेंट्स को वो बोलते हैं कि अब हम कुछ नहीं जानते इतना, और वो अलग रहना शुरू कर देते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है ना। नहीं, मेरे को प्रॉब्लमेटिक तो लगता है ये चीज़। उससे फैमिली का अब अपने उसके पेरेंट्स के साथ तो कनेक्शन कम हो गया ना। हाँ फैमिली अटैचमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो। हम फैमिली की बात कर रहे हैं ना, हाँ, वही As a institution। क्वेश्चन तो वही आता है कि अब हर चीज़ में आपके माँ बाप थोड़ी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपकी लाइफ के डिसीजन तो आप खुद लेना चाहोगे पर ना। जॉइंट फैमिली में माँ बाप आपके डिसीजन बड़ी हेल्प भी करते हैं यार, कॉपरेट बहुत करते हैं वो आपका बैंक अकाउंट है कई मामलों में। सर आपकी इंडिविजुअल लाइफ आपकी अपनी है। कोई चीज़ बताओ जो जहाँ मेरे माँ बाप इन्वॉल्व नहीं है, कोई चीज़ बताओ ऐसी आप। नहीं वो तो है पार्टनर सिलेक्शन में हो सकता नहीं हो, पर वो जब आप सेलेक्ट कर भी देंगे तो बताएंगे ना बेटा इसके नुकसान क्या हो सकते हैं आपको, एक बार वार्न तो करेंगे ना, बाकी आप चुनो जो आपने चुनना, ऐसा तो करेंगे नहीं वो। खैर मतलब मान लो कि पार्टनर से बिगड़ गई आपकी, कल को तलाक होने लगा, कौन खड़ेगा आपके साथ लास्ट में? अकेला भी खड़ सकता है, क्या हो गया। हाँ वो तो अगर पेरेंट्स नहीं तो लास्ट ही खेलेंगे, पर अदरवाइज पेरेंट्स हेल्प करेंगे ना। इतना इन्वॉल्वमेंट तो मेरे को भी नहीं लगता कि पेरेंट्स का होना चाहिए। हाँ पर इंडियन समाज में तो मेरे ख्याल से होता है, कॉपरेट क्योंकि करते ऐसा हैं। माना जाता है कि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो भी है लाइक आप ना एक बूढ़े इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि वो उसने अपनी ज़िंदगी कब जी, जब से उसका बेटा हुआ है। जब वो पैदा हुआ उसी को नेचर और नर्चर करने बैठा हुआ, जब वो बड़ा हुआ उसके लिए स्कूल देख रहा है, तो एक पॉइंट के बाद मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल को अपनी लाइफ खुद जीनी चाहिए। तो वो जो उसने अपने बेटे के लिए किया ना, वही तो उसकी जिंदगी है यार, उसमें उसको वो कुछ ऐसे ही समस्या बात है थोड़ी सर, उसकी वो सेपरेट नहीं हो रहा ना अपनी जिंदगी कुछ सेल्फ की क्या है सर। तो वो और तो ये मर्जी मैं है, West के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं तो मैं तब गृहस्थ में जाओ ही मत ना, फिर वो उसमें नहीं सर क्यों संन्यास में रहे, फिर क्यों ना जाए सर गृहस्थ में। जब गृहस्थ में जाएंगे आपका काम है उसको केपेबल करना, उसको इस लायक बनाना। गृहस्थ में माता पिता का वो नहीं है कि आपको जिंदगी भर सहारा देते रहना। हाँ, आपको सिर्फ वो तो हम आपसे एग्री करते हैं। वो सिर्फ उसका काम है कि आपको इतना सशक्त बना देना कि आप अपने डिसीजन खुद ले सको। हाँ, उसके वो बाद तो आप बात छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ना तो पड़ेगा। आप अपनी लाइफ भी तो जियो। हाँ ये भी, पर वो उनको सशक्त करते करते वो अटैच हो जाते हैं। अब ये ऐसी बात नहीं है कि मैं वेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, ये इंडियन कॉन्सेप्ट में ही है। हाँ नहीं ठीक है, यहाँ दिक्कत ये है कि वो अटैच हो जाते हैं फिर, अटैच हो जाता है। पर इतना इजी भी नहीं ना, इतने साल मतलब किसी को छोटे से बड़ा करना, फिर सडनली आप हट जाओ पीछे, थोड़ा टाइम लगता है। टाइम तो लगेगा, मतलब तो बोलना थोड़ा इजी है, व्यक्ति प्रैक्टिकली करेगा थोड़ा सा चैलेंज। हाँ चैलेंज तो लेने पड़ेंगे नहीं। प्रोग्रेसिव यही है ज़्यादा। हाँ ये बात भी नहीं तो व्यक्ति उसी सर्कल में रह जाएगा ना। तब आपकी अपनी लाइफ कुछ नहीं ना। हाँ अपनी लाइफ कुछ नहीं है, तो आप अपनी लाइफ को क्या डिफाइन करोगे? मैंने पूरी जिंदगी बच्चा पाला। हाँ ये भी नहीं तो क्या ये कोई गलत काम है? बच्चा पाला पूरी जिंदगी भर एक बेटे को बड़ा किया, अपना एडवेंचर क्या सर? आप मतलब self वो कैसे क्या define वो उसकी करोगे? वजह से, मतलब मान लो मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया और एक ने बच्चा ही पाला, मैंने माउंट एवरेस्ट पे सेल्फ चढ़ता को रहा। डिफाइन किया ना सर आपने।
तो ठीक है, मैंने उस बच्चे के बड़े होने को अपने को डिफाइन कर दिया, आपने माउंट एवरेस्ट चढ़ने भी कर दिया, तो छोटा बड़ा कौन हो? सेल्फ कहाँ हुआ सर इसमें? और उस पेड़ पे चढ़ने, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने पे मेरी सेल्फ क्या हो? तो पर्वत तो सदा रहेगा, मेरे जब बाद भी रहेगा, मैं चढ़ गया उतर गया, उसमें क्या मेरी बड़ी बात? कहानी है। तो वो बच्चा जो मैंने बड़ा किया वो भी तो मेरी कहानी है। कौन सा गोल छोटा? अदर पर्सन, उसमें भी तो आप चिपक नहीं गए पर्वत के साथ, ये दिखाने में कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। उसमें भी तो इमेज होगा, आपकी इमेज इन्वॉल्व हूँ मैं कि भाई ये देखो, ये है हमारा आइकॉन जो पर्वतों को पार करता है। वो यंग बंदों से इन्वॉल्व हो जाएगी आपकी, देखो ये हमारे आइडल नहीं होंगे, उसमें कोई अटैचमेंट पैदा नहीं होगी। क्या अटैचमेंट पैदा होना सर? अपने एडवेंचर भी होते हैं ना, आप जिंदगी भर अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके, मान लो आप कुछ क्या बोलते हैं, कोई एडवेंचर करना है आपके अंदर, सबके अंदर टेंडेंसीज होती है कि कुछ एडवेंचर करना है, किसी ने राफ्टिंग करनी है, किसी ने वो करना है, आपके मन में तो वही रहेगा कि यार बच्चा कुछ ना हो जाए, बच्चे को कुछ ना हो जाए एक वक्त तक। हाँ, ये भी बात सही है आपकी इंडिविजुअल कुछ नहीं रहेगी। ये बात भी सही है। अच्छा, अगर हम लास्ट में ये बात करें कि अगर ये जो अनपेड वर्क और ये जो इस तरह का जो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है आज नारियों के लिए, इससे एटलीस्ट ये तो दिख रहा है ना कि एक जो नारी है वो एक केयर गिवर भी है, वो एक घर की छोटी मोटी डॉक्टर भी है, वो एक शिक्षिका भी है। तो लड़कियों का इक्विप होना, नारी का पढ़ना अच्छा, उसको अच्छी फैसिलिटी देना ज़रूरी तो दिख ही रहा है ना इसमें, नहीं है ना? तो एक पॉजिटिव भी सेंस में भी ले सकते हैं हम इसको, नहीं हाँ, है ना? कुछ अगर कोई कंक्लूजन रिमार्क देने हो आप दे सकते हो। ठीक है, कंक्लूजन तो क्या, बस ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छा डिसीजन है, मतलब पता लगना चाहिए, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन का पता लगेगा थोड़ा बहुत एटलीस्ट। हाँ, क्या जो करते हैं? इतने समय से इतना नहीं पता लगता लोगों को, बाहर निकलते। अच्छा, और लास्ट में फिर मैं पूछूंगा, फैमिली क्या है आपके हिसाब से? सर फैमिली एक यूनिट है, अच्छा, जिसमें मेरा आइडिया से एक जो मेल होता है इंडियन सोसाइटी में, वो रिसोर्सेज ला के देता है, और फीमेल उसको चैनलाइज करती है, ठीक है। बहुत एक्सपर्ट। नहीं, उसमें रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? एक बिजनेस की तरह कि तूने कितना दिया, मैंने कितना दिया, या किस तरह की अटैचमेंट होती है उसमें? रिलेशनशिप होना चाहिए सर, एक तरह से दोनों को म्यूचुअली होना चाहिए, और एक संबंध होना चाहिए अच्छा आपस में। हाँ, पर क्या कैलकुलेशन Contributing होनी चाहिए? nature मैंने होना कितना दिया, तूने कितना दिया, ये नहीं कैलकुलेट सर, की ये नहीं? नहीं होना चाहिए नेचर, तब तो फिर डिवोर्स बढ़ेगा ज़्यादा, जब वो गिनाने लग जाएंगे, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा, दिक्कत आएगी। फिर तो कंपटीशन है ना वो। अच्छा। फीलिंग्स का है। अच्छा, आप बताओ सर, आपके हिसाब से फैमिली क्या है लास्ट में? ग्रुप ऑफ पीपल जो कि साथ में बैठते हैं, जिन पे कोई भी जैसे दोस्त बन गए, फैमिली हो गई? नहीं, अगर डिफाइन करना है तो जहाँ पे एक मेल कॉमन डीएनए ठीक है, शेयर हो रहा है, ठीक है। और ओके, और एक रिलेशनशिप है, और उस डीएनए के साथ वैल्यूज भी तो शेयर वैल्यूज भी हाँ, शेयर values भी share नहीं? और कॉस्टली इसलिए मतलब यूनिक इसलिए क्योंकि नई लाइफ पैदा हो रही है ना, हाँ। नए समाज का नया यूनिट तैयार हो रहा है, नहीं? बिल्कुल, हाँ, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ठीक है सर।